बहुत समय पहले सिद्धार्थ गौतम नाम के एक राजकुमार थे। वह एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य के उत्तराधिकारी थे। वह बहुत आराम की जिंदगी जीते थे, लेकिन वह खुश नहीं थे। उनके मन में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। उन्होंने दुनिया में दुहक देखा और उसे खत्म करने का तरीका खोजना चाहा। उन्होंने देखा कि लोग बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु से पीड़ित हैं। सिद्धार्थ ने अपना महल छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने अपने परिवार और सभी सांसारिक सुखों को त्याग दिया। उन्होंने कई वर्षों तक ध्यान और अध्ययन किया। उन्होंने कई गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की और कठोर तपस्या की। अंत में उन्हें वह मिल गया जो वह खोज रहे थे। बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वह बुद्ध, ज्ञान प्राप्त व्यक्ति बन गए। उनके चेहरे पर शांति और संतोष की झलक थी। बुद्ध ने लोगों को शांति पाने का तरीका बताया। उन्होंने अपने अनुयायियों को 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। उन्होंने उन्हें ज्ञान का रास्ता दिखाया। उनके उपदेशों ने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। वे हमें जीवन के सच्चे अर्थ को समझने में मदद करती हैं। वह हमें मार्गदर्शन और आशा प्रदान करते हैं। उनके उपदेश हमें आंतरिक शांति और संतुलन की ओर ले जाते हैं। आइए बुद्ध के ज्ञान से सीखें। उनके उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं। आइए अपने भीतर शांति पाएं। ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन को शांत करें। आइए सभी प्राणियों के प्रति दया और करुणा फैलाएं। यही बुद्ध का सच्चा संदेश है। सिद्धार्थ का जन्म एक अमीर परिवार में हुआ था। वह एक राजकुमार थे जिनके पास हर प्रकार की सुख सुविधा थी। उनके पास वह सब कुछ था जो वह कभी भी चाह सकते थे, लेकिन वह संतुष्ट नहीं थे। उनके मन में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। उन्होंने दुनिया की पीड़ा देखी और उससे बचने का रास्ता खोजना चाहा। उन्होंने देखा कि लोग बीमार होते हैं, बूढ़े होते हैं और अंत में मर जाते हैं। एक दिन सिद्धार्थ ने अपना महल छोड़ दिया। उन्होंने अपने परिवार और अपने आरामदायक जीवन को अलविदा कह दिया। उन्होंने अपने धन और पद का त्याग कर दिया। उन्होंने अपने सभी राजसी वस्त्र और आभूषणों को छोड़ दिया। वह एक भटकते हुए तपस्वी बन गए। उन्होंने साधारण वस्त्र धारण किए और ध्यान में लीन हो गए। उन्होंने दुखों को समाप्त करने का उपाय खोजा। वह गहरे ध्यान में डूब गए और अपने मन को शांत करने की कोशिश की। वह क्या महाया वह कई शिक्षकों से मिले और कई अलग अलग दर्शन सीखे, लेकिन वह संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने विभिन्न ध्यान तकनीकों का अभ्यास किया। वह जानते थे कि कोई बेहतर रास्ता होना चाहिए। उनके मन में एक दृढ़ विश्वास था कि सच्चाई कहीं और है। सिद्धार्थ की यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने जंगलों और पहाड़ों में यात्रा की, कठिन रास्तों पर नंगे पांव चले। वह सच्चाई को खोजने के लिए दृढ़ थे। उनके मन में एक अटूट संकल्प था कि वह दुखों का अंत करेंगे। सिद्धार्थ ने अत्यधिक तपस्या की, खुद को कठोर साधना में झोंक दिया। उन्होंने खुद को खाने और पानी से वंचित रखा, लेकिन इससे उन्हें ज्ञान नहीं मिला, केवल कमजोरी मिली। उन्होंने महसूस किया कि अतिवाद इसका उत्तर नहीं है, यह केवल कष्ट लाता है। उन्हें एक संतुलन खोजने की जरूरत थी, एक ऐसा मार्ग जो बीच का हो। उन्होंने इस संतुलन को मध्यम मार्ग कहा, जो सभी के लिए उपयुक्त था। मध्यम मार्ग संयम का मार्ग है, जो जीवन में संतुलन लाता है। यह भोग और आत्म इनकार दोनों से बचाता है
दोनों ही अतियों से दूर रखता है। यह ज्ञान और करुणा का मार्ग है जो अंततः शांति की ओर ले जाता है। मध्यम मार्ग की सिद्धार्थ की खोज एक महत्वपूर्ण मोड़ थी जिसने उनके जीवन को बदल दिया। इसने उन्हें ज्ञान के करीब ले जाया और अंततः निर्वाण प्राप्त हुआ। बुद्ध ने सिखाया कि सच्ची शांति भीतर से आती है। यह शांति हमारे मन और आत्मा की गहराइयों में छिपी होती है। यह ऐसी चीज नहीं है जो बाहरी चीजों में पाई जा सके। बाहरी दुनिया की चीजें अस्थायी होती हैं और हमें स्थायी शांति नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि हमारा मन झील की सतह की तरह है। जब यह शांत होता है तो हम अपनी सच्ची प्रकृति को देख सकते हैं। जब हमारा मन अशांत होता है तो हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। अशांति हमारे विचारों और भावनाओं को धुंधला कर देती है। शांति पाने के लिए हमें अपने मन की अशांति को शांत करना होगा। यह एक यात्रा है जो धैर्य और समर्पण की मांग करती है। हमें अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। यह आत्मनियंत्रण और आत्म जागरूकता का अभ्यास है। मन को शांत करने के लिए ध्यान एक शक्तिशाली उपकरण है। यह हमें अपने भीतर की गहराइयों में झांकने का अवसर देता है। यह हमें बिना किसी निर्णय के अपने विचारों को देखने की अनुमति देता है। यह हमें अपने विचारों को समझने और उन्हें स्वीकार करने में मदद करता है। ध्यान के माध्यम से हम आंतरिक शांति पा सकते हैं। यह शांति हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देती है। भाग 5, क्रोध को जाने देना। क्रोध एक विनाशकारी भावना है। यह खुद को और दूसरों दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। बुद्ध ने हमें क्रोध को दूर करना सिखाया। उन्होंने कहा कि क्रोध को पकड़े रहना जलते हुए कोयले को पकड़ने जैसा है। जलते हम ही हैं। जब हम क्रोधित महसूस करें तो हमें रुक जाना चाहिए। हमें गहरी सांस लेनी चाहिए। हमें स्थिति को दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करनी चाहिए। धैर्य और समझ का अभ्यास करके हम क्रोध को दूर करना सीख सकते हैं। एक है। भाग 6, क्षमा की शक्ति। क्षमा एक शक्तिशाली कार्य है। यह हमें आक्रोश के बोझ से मुक्त करता है। यह हमें अपने जीवन के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देता है। बुद्ध ने सिखाया कि क्षमा कमजोरी की निशानी नहीं है, यह शक्ति और करुणा की निशानी है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हम उसके कार्यों को माफ नहीं कर रहे होते हैं। हम बस उस क्रोध और आक्रोश को दूर करने का चुनाव कर रहे हैं जो हम उनके प्रति रखते हैं। क्षमा एक उपहार है जो हम खुद को देते हैं। यह हमें अतीत से मुक्त करता है। यह हमें क्या है। भाग 7, सभी प्राणियों के लिए करुणा। करुणा बुद्ध की शिक्षाओं का दिल है। उन्होंने सिखाया कि हमें खुद सहित सभी प्राणियों के लिए करुणा का विकास करना चाहिए। करुणा दूसरों की पीड़ा को समझने और साझा करने की क्षमता है। यह सभी प्राणियों को दुख से मुक्त देखने की इच्छा है। जब हम करुणा का अभ्यास करते हैं तो हम दूसरों के लिए अपने दिल खोलते हैं। हम सभी चीजों का परस्पर संबंध देखते हैं। करुणा से दया, उदारता और प्रेम पैदा होता है। यह एक शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण दुनिया की नींव है। का साध्य है। भाग 8, वर्तमान क्षण में जीना। बुद्ध ने सिखाया कि वर्तमान क्षण ही हमारे पास है। अतीत चला गया, भविष्य अनिश्चित है। जब हम अतीत पर ध्यान देते हैं
तो हम पछतावे और उदासी का अनुभव करते हैं। जब हम भविष्य के बारे में चिंता करते हैं तो हम चिंता और भय का अनुभव करते हैं। खुशी की कुंजी वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीना है। हमारे आसपास की सुंदरता की सराहना करने के लिए, जो हमारे पास है उसके लिए आभारी होना। माइंडफुलनेस का अभ्यास करके हम अपने जीवन में अधिक उपस्थित रहना सीख सकते हैं। भाग 9, ज्ञानोदय का मार्ग। बुद्ध ने सिखाया कि ज्ञानोदय सभी के लिए प्राप्य है। यह साधुओं या साध्वियों के लिए आरक्षित नहीं है। ज्ञानोदय का मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग है। इसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि शामिल हैं। आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करके हम अपने मन और हृदय को शुद्ध कर सकते हैं। हम ज्ञान और करुणा विकसित कर सकते हैं। हम अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर सकते हैं। ज्ञानोदय की यात्रा एक क्रमिक यात्रा है। इसके लिए धैर्य, दृढ़ता और विश्वास की आवश्यकता होती है। भाग 10, हम करेंगे पुनः उत्थान। बुद्ध की शिक्षाएं हमें आशा प्रदान करती हैं। वह हमें दिखाते हैं कि इस जीवन में शांति और खुशी पाना संभव है। हमें चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हम उन पर काबू पा सकते हैं। हम अपने अनुभवों से सीख सकते हैं। हम मजबूत हो सकते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि मृत्यु अंत नहीं है। यह तो बस एक नई शुरुआत के लिए एक पड़ाव है। हम बुद्ध के ज्ञान को याद रखें। आइए हम अपने दिलों में शांति पैदा करें। आइए सभी प्राणियों के प्रति दया और करुणा फैलाएं। हम करेंगे पुनः उत्थान।